पाँचवीं शेंजन की ऐसी कंट्री जहाँ पर आप एज़ अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर आ सकते हैं। ये कंट्री भी शेंजन का हिस्सा है। तो आज हम बात करेंगे फ़िनलैंड के ऊपर। अगर आपने मेरी ये सीरीज़ में पिछली 4 वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और स्वीडन के बारे में बात की है, तो आप ये स्क्रीन पे दी गई प्रोफ़ाइल में एक लिंक है, एक सीरीज़ है जहाँ पर आप जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम फ़िनलैंड के ऊपर कि फ़िनलैंड में आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो फ़िनलैंड में आपको एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलेगी 100 यूरोज़ की। आपको तीसरे कंट्री जाना पड़ता है अप्लाई करने के लिए वीज़ा, तो आपकी वो कॉस्ट भी लगेगी 500 से 1000 वो आपकी कॉस्ट लगेगी। वीज़ा की जो इटसेल्फ फ़ीस है वो है 350 यूरो की, जिसमें आपको आपके घर पे आपका टीआरसी जो है यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है वो आपके घर पे रिसीव हो जाएगा। आपको अबू धाबी में जो फ़िनिश एम्बेसी है वहाँ पर जाकर ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लैंग्वेज की बात करें तो फ़िनलैंड में लैंग्वेज आइएलटीएस, पीटी, टोफल तीनों एक्सेप्टेड हैं। विदाउट आइएलटीएस जो है वो पॉसिबल नहीं है अनटिल कि यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर किया हो कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आइएलटीएस सबमिट करवाना है तो मिनिमम 6 आइएलटीएस की रिक्वायरमेंट है। पीटी सबमिट करवाना है तो मिनिमम 65 टू 68 पॉइंट्स आपको पीटी में चाहिए होंगे। टोफल अगर आपने शो करवाना है तो आपके टोफल में 80 या उससे अबव आपके नंबर होने चाहिए। यूनिवर्सिटी फ़ीस यहाँ पर थोड़ी-सी हाई है देखने को मिलेगी, जो कि आपकी 4000 से लेकर 8000 यूरो पर सेमेस्टर तक हो सकती है। यहाँ पर भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं बैचलर में आने के लिए, और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा हाई सीजीपीए चाहिए होता है अगर आपने मास्टर में आना है, जिसमें आप 2.8 या उससे अबव सीजीपीए के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स चूँकि ये मिनिमम लिमिट है, तो आपको मिनिमम लिमिट के साथ चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज या जितनी ज़्यादा आपकी सीजीपीए होगी उतना अच्छा है, उतने अच्छे चांसेस आपके बन जाते हैं। गैप का यहाँ कोई मसला नहीं है। आप 5, 6, 7, 8, 10 साल के गैप के साथ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बैचलर हो या मास्टर हो। एडमिशन रेशो अच्छी है, अगर आपकी बहुत अच्छी सीजीपीए होगी या अच्छा ग्रेड होगा तो आपको अच्छी एडमिशन रेशो देखने को मिलेगी। वीज़ा रेशो भी यहाँ पर अच्छी है, आपको थर्ड कंट्री से अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आपको वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है। जो बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी वीज़ा हासिल करने के लिए, वो 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको 12 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और पिछले 6 महीने वो आपने मेंटेन की हो, तो फिर आप जो है वो अमाउंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट आपकी पर ईयर जो बनती है वो 9600 यूरो बनती है, और ये रफली 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस। पर आवर वेज जो है यहाँ पर आपको तकरीबन 12 यूरो पर आवर जो है वो देखने को मिलेगी, और 30 घंटे आप काम कर सकते हैं यहाँ पर एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो रफली आप 1400-1500 यूरो तक कमा सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर आपको पीएसडब्ल्यू देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा लंबा पीएसडब्ल्यू आपको पूरे शेंजन या यूरोप में फ़िनलैंड ही देता है। उसके बाद जो है वो जर्मनी है 18 महीने का। तो फ़िनलैंड में अच्छी ऑप्शन ये है कि आप 2 साल का पीएसडब्ल्यू ले सकते हैं आफ्टर स्टडीज़। जो पीआर की जो टाइम पीरियड है वो आपका 4 साल लीगल रेजिडेंस है। फिनिश लैंग्वेज B1 तक आपको आनी चाहिए, और जॉब का वीज़ा आपके पास हो, तो फिर आप जो है 4 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जो पासपोर्ट का है ड्यूरेशन वो 8 साल है। 8 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपके पास B1 फिनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कल्चर का टेस्ट आपने देना है, और फिर 8 साल पूरे आपकी रेजिडेंसी होगी, तो फिर आप जो है 8 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्री आपको डुअल नेशनैलिटी नहीं देता, तो आपको अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी या आपके कंट्री की नेशनैलिटी जो है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 3 तरह की स्कॉलरशिप जो है वो देखने को मिलेगी। इरास्मस प्लस स्कॉलरशिप है जो पूरे शेंजन ज़ोन में हर यूरोपियन कंट्री में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपने टाइमली फ़ीस पे की है तो आपको 10 से 15% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी आपकी फ़ीस में देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो भी आपको ऑफ़र करती हैं, जिसमें आपका 50 टू 75% जो है आपकी फ़ीस जो है वो वेव हो जाती है अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड के हवाले से अगेन अफोर्डेबल इतना नहीं है कंट्री, बट अच्छी ऑप्शन है यहाँ पर आने के लिए। फ़िनलैंड की बहुत अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो फिर आपको 9600 यूरो
दो लोगों के लिए दिखाना पड़ेगा, यानी कि 9,600 यूरो स्टूडेंट के लिए, और फिर उसका 70% अमाउंट जो है, जो रफली आपके तकरीबन तकरीबन 6,500-7,000 यूरो बनते हैं, वो आपको अपने डिपेंडेंट के लिए भी दिखाना पड़ेगा। तो रफली आप मान के चलो कि 16,000 यूरो के इक्विवेलेंट आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, अगर आप 2 अडल्ट एज़ अ फैमिली जो है वो फ़िनलैंड में मूव कर रहे हैं। तो ये है फ़िनलैंड। ये थी 5वीं कंट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक और कंट्री लेकर आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करते रहें, और इंशाल्लाह आपको 29 के 29 कंट्रीज़ में स्टडी की डिटेल जो है वो मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।